तो चलिए सोल्व करते हैं एक और बहुत प्यारा सा सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो कि है क्वांटम थियरी के ऊपर। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्यूशन खुद करेंगे। उसके बाद वीडियो प्ले करके देखेंगे कि इसका सही तरीका क्या होना चाहिए और फाइनल आंसर आपका मैच करता है कि नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशंस वाली चीजें हैं। बाकी सवाल बहुत प्यारा है। आइए चलिए पढ़ते हैं सवाल हमें क्या दिया गया है। चलिए, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, it was found that 8 quanta of red light at that much wavelength were needed to evolve 1 molecule of O2। यानी सिंपल सीधा आपको यह बोला गया है कि आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जो ग्रीन प्लांट्स में, उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्वांटम एफिशिएंसी। और आपको यह बताया गया है कि जो प्लांट के ऊपर रेड लाइट गिरती है उसका इतना वेवलेंथ होता है, तो उसके 8 क्वांटा लगते हैं। मतलब ग्रीन प्लांट के ऊपर जब रेड लाइट ये गिर रही है अकॉर्डिंग टू द डाटा, तो उसके 8 क्वांटा मींस 8 पैकेट्स जो उसके अंदर है वो इन्वॉल्व होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाने में। क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, और फोटोसिंथेसिस होती है बच्चों लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट का डाटा हमें दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमें बोलता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें एवरेज एनर्जी होती है 112 किलो कैलोरी पर मोल ऑक्सीजन इवॉल्व, ठीक है। मतलब एवरेज जो एनर्जी निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो निकलती है 112 किलो कैलोरी पर मोल। हमें बताना है इसकी एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। सिंपल है, मतलब हमें एनर्जी एफिशिएंसी निकालनी है। दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हमें पता यह लगाना पड़ेगा कि हमारा कितना इनपुट है, राइट, और कितना होना चाहिए, और उस रिलेशन को इस्तेमाल करके हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो परसेंटेज एफिशिएंसी मांगी गई है एनर्जी के टर्म्स में वो सिंपल है। क्या है कि जो एनर्जी आपको गिवन है मींस जो एवरेज एनर्जी है कितनी है 112 किलो कैलोरी पर मोल, वो उसको हम डिवाइड करेंगे जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि ये डाटा हमें प्रति मोल में दिया गया है और आपको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकालना है। तो थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे सोल्व करना है, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो यानी फाइनल फॉर्मूला हमें यही लगाना है, ठीक है। हम इसके लिए काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास 8 क्वांटा है तो 8 क्वांटा की एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? सिंपल है सर, E इज इक्वल टू NH न्यू होता है सर, जिसको आप लिख सकते हो NHC बाय लैम्बडा। मुझे उम्मीद है आप सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी होता है C बाय वेवलेंथ, ठीक है। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स विच इज 8। वी नो H वैल्यू विच इज 6.626 10 raised to the power minus 34 multiplied by C means 3 into 10 raised to the power 8 meter per second by lambda, which is 6850 एंगस्ट्रॉम। 6850। तो हमने इसको मीटर में बना लेना है क्योंकि सभी SI यूनिट्स हैं, तो इसको भी SI यूनिट में बनाएंगे। 6850 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10, ये मीटर में। आप सभी जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे बच्चों। इसको सोल्व करने पर आपका आंसर करीब करीब 2.38, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसको सोल्व कर लेना, इंटू 10 इज द पावर माइनस 18 जूल आता है, ठीक है बच्चों। इतना आता है हमारा एनर्जी गिवन। मतलब हमारा जो एनर्जी गिवन है वो आ गया है, जो हमें सप्लाई करनी पड़ी है वो है 2.38 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जूल।
अब हमें जो एवरेज एनर्जी दी है ये वाली, ये पर मोल में है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा आंसर जूल में आया है तो ये भी जूल में होना चाहिए। तो चलो इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं बेटा, आओ। तो जो एवरेज एनर्जी है, जो आपकी एवरेज एनर्जी है बच्चों, वो किलो कैलोरी पर मोल में है, तो इसको जूल बनाते हैं। आइए कैसे बनाएंगे, 112 के साथ पहले 10 की पावर 3 लगाएंगे, इससे ये कैलोरी बनेगा किलो कैलोरी से। फिर इस कैलोरी को जूल बनाएंगे, तो इसको 4.184 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है हर बच्चे को पता है कि 1 कैलोरी इज 4.184 जूल। मुझे उम्मीद है ये आप सबको पता होगा, ठीक है। 1 कैलोरी इज 4.184 जूल। तो बच्चों देखो, ये किलो कैलोरी से कैलोरी हो गया, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल हो गया। अब प्रति मोल, मुझे प्रति मोल नहीं प्रति मोलिक्यूल चाहिए एनर्जी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। बच्चों पर मोल यानी मोल की जगह आपको नंबर चाहिए, नंबर, तो आप कितने से डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.02 10 की पावर 23। इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो करीब करीब ये आंसर हमारा होना चाहिए 7 चेक कर लेना वैसे आप, 7.79 10⁻⁻19 जूल। हमारा ये आंसर भी डन हो चुका है। 7.79 10⁻⁻19 जूल। मैं आपको फिर बता दूं, एफिशिएंसी के लिए हमें दो एनर्जीज की जरूरत होती है। एक जो कि आपकी एवरेज एनर्जी है, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान इतनी एनर्जी तो निकलती ही है, डिवाइडेड बाय आपने कितनी एनर्जी सप्लाई की है उसका रेशो, और इनटू में आएगा 100, ठीक है। ये लगाना तो मैं भूल ही गया परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन को। तो ठीक है बच्चों, हमारे पास देखो एनर्जी गिवन भी आ गई, सॉरी सप्लाइड भी आ गई, और गिवन यानी एवरेज भी आ गई, तो इसका रेशो निकाल लीजिए, सिंपल। तो परसेंटेज एफिशिएंसी अपने को निकालनी है, तो ऊपर चाहिए हमें एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी 7.79 इंटू 10⁻⁻19, नीचे आ जाएगा हमारे पास सप्लाइड एनर्जी विच इज 2.38 10⁻⁻18 इंटू में 100। ठीक है बेटा, तो इसका प्रोपोर्शन अपने को सोल्व करना है विच इज क्लोज टू, आई थिंक मस्ट बी 33 और 35%, ठीक है। आई थिंक इट इज 33.5% और मे बी डिफरेंट, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। आप चाहें तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।